हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम जो है हाई कोर्ट से संबंधित सेकंड पार्ट को लेकर आए हैं और कल हमने इसके गठन, इसकी संरचना और इसके प्रावधानों को पढ़ा था। आज हम जो है इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, आर्टिकल 231, ठीक है, 231 अनुच्छेद 231। इसमें कहा क्या गया है, उसके बाद आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा को देखें तो दो या दो से अधिक राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय होगा या हो सकता है। संविधान में प्रावधान किया गया है एक राज्य या एक से अधिक राज्य जो है दो राज्यों से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है, ऐसा संविधान के अनुच्छेद 231 में वर्णन किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें एक टॉपिक समझ में आता है, यहाँ से संयुक्त उच्च न्यायालय की बात समझ में आती है कि संयुक्त उच्च न्यायालय क्या है। क्लब यानी कि जैसे वर्तमान में भारत में इस समय 25 उच्च न्यायालय हैं और वर्तमान में राज्य 28 हैं, तो कैसे हमने जो है इनको ट्रांसफर किया हुआ है, कैसे बांटा हुआ है, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहां से ध्यान रखना, अनुच्छेद 231 दो या दो से अधिक राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय होगा, ऐसा संविधान के आर्टिकल 231 में वर्णन किया गया है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर देखते हैं, वर्तमान की बात कर लेते हैं। अभी वर्तमान में इस समय भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। 25 उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है इस समय भारत में। और हमने इनको कैसे बांटा है तो ध्यान से रखना। तो 25 में से जो 23 हाई कोर्ट है, 23 उच्च न्यायालय है, वो भारत के 28 राज्यों के लिए है। वर्तमान में 28 राज्य है, तो 25 में से 23 जो है उच्च न्यायालय 28 राज्यों के लिए। कितने? 28 राज्यों के लिए। और दो उच्च न्यायालय जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों के हैं, जिसमें नंबर 1 पर दिल्ली आ जाता है, नंबर 2 पर जम्मू कश्मीर आ जाता है, ठीक है। और यहीं से एक बात, यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि नवीनतम उच्च न्यायालय कौन सा है। सुनना ध्यान से, यहां से निकल कर आता है नवीनतम उच्च न्यायालय कौन सा है। तो अमरावती आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय जनवरी 2019 में जो है 25वां भारत का उच्च न्यायालय बनाया गया। तो वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, 23 उच्च न्यायालय 28 राज्यों के लिए हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हैं। जो बाकी के केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको राज्यों के साथ ही मर्ज कर रखा है, उसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे पहले एक सवाल यहाँ से और बनता है, अगर हम उच्च न्यायालयों के इतिहास की बात को देखें तो हम जो है भारत परिषद अधिनियम 1861 लेकर आए थे। सुनना ध्यान से, भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत हमने सबसे पहले 3 उच्च न्यायालयों का गठन किया था भारत में। नंबर 1 पर कलकत्ता उच्च न्यायालय, नंबर 2 पर बॉम्बे उच्च न्यायालय और नंबर 3 पर मद्रास उच्च न्यायालय। ये इतिहास से रिलेटेड है, मतलब पहले की बात है। सर्वप्रथम जो अगर सबसे पहले बात आएगी तो सबसे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय का गठन किया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने समझा भारत परिषद अधिनियम से हमने 3 उच्च न्यायालय बनाए थे। वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है इस समय भारत में, जिसमें से 23 28 राज्यों के लिए और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय है, ठीक है। नवीनतम उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो अमरावती आंध्र प्रदेश 2019 में हमने जो है जनवरी इसको बनाया है। तो वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है संयुक्त उच्च न्यायालय, यानी कि कौन कौन से राज्य या कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है जिनके लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है और उनको उन्हीं के साथ जो है जोड़ा गया है। तो यहाँ से आप समझना, 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के तहत हमने ये व्यवस्था की है कि हम जो है हमने कई राज्यों, एक से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को क्लब किया है, यानी कि संयुक्त किया है, ठीक है। तो यहाँ से समझते हैं, सबसे नंबर 1 पर गुवाहाटी उच्च न्यायालय। सुनना ध्यान से, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, गुवाहाटी असम में है, तो एक तो इसमें असम ही आ जाएगा। असम का जो उच्च न्यायालय, जैसे उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय हाईकोर्ट नैनीताल में है, ठीक है ना। तो यहाँ से असम का हाईकोर्ट जो है वो गुवाहाटी में है। तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय में आ जाएगा हमारा नागालैंड, जो हमने इसमें ऐड किया है। नंबर 1 पर नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन तीनों के लिए जो है वो गुवाहाटी असम जो है उच्च न्यायालय है। यहाँ से समझना ध्यान से, पेपर में प्रश्न भी बन सकता है, निम्न में से किस राज्य में हाईकोर्ट नहीं है। तो नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश में हाईकोर्ट नहीं है। इनको हमने जो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय के साथ क्या कर रखा है, मर्ज कर रखा है, ठीक है। नंबर 2 बॉम्बे उच्च न्यायालय, तो बॉम्बे महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र आ जाएगा एक। तो फिर उसके बाद आ जाएगा गोवा, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप, ठीक है ना। यहाँ से ध्यान रखेंगे आप, दादर नागर हवेली को हमने जो है बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंतर्गत रखा है और दमन और दीव को भी हमने बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंतर्गत रखा है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं पंजाब उच्च न्यायालय की, ठीक है। पंजाब उच्च न्यायालय में पंजाब तो है ही है, ठीक है ना। उसके बाद इसमें आ जाएगा 2 महत्वपूर्ण, चंडीगढ़ और हरियाणा। तो चंडीगढ़ और हरियाणा किसके साथ में है, तो पंजाब उच्च न्यायालय के साथ में है, ठीक है। इनके साथ इसको संयुक्त किया गया है। सेकंड, नेक्स्ट, कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है, तो पश्चिम बंगाल है। उसके बाद अंडमान निकोबार को जो है किसके साथ मर्ज किया है, किसके साथ संयुक्त किया है, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत जो है अंडमान निकोबार आता है। यहाँ से ये पेपर में भी जो है इससे क्वेश्चन बनता है
अंडमान निकोबार जो है वो कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा केरल उच्च न्यायालय, जो एर्नाकुलम में केरल का हाईकोर्ट है, उसमें केरल राज्य तो है ही है। इसके साथ हमने लक्षद्वीप को ऐड किया है, किसको, लक्षद्वीप को इसके साथ संयुक्त किया है, यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। देखो क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, अगर वो पूछ ले कि दादर और नागर हवेली जो केंद्र शासित प्रदेश है, संघ क्षेत्र है, वो किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, तो आपको यहाँ से ये बताना होगा, ठीक है ना। उसके बाद आएगा दमन द्वीप किसके अंतर्गत है, तो ये भी आप जो है लगा सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनने की संभावना है। इससे पहले हमने बात की थी हाई कोर्ट का गठन, उसकी संरचना, उसके न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति, उनका कार्यकाल, ये सब हमने पढ़ा है, आप इसके पहले पार्ट में देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से दोबारा से इसको एक बार समझते हैं, कुछ भी नहीं है, एक आध प्रश्न यहाँ से बन सकता है। उच्च न्यायालय की बात करें, 231 अनुच्छेद, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जा सकती है। वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं, जिनको हमने बांटा है 23 और 2 में, ठीक है ना। नवीनतम बनाया हमने अमरावती, आंध्र प्रदेश 2019 में। इतिहास की बात करें तो 3 सबसे पहले बनाए गए थे, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, ठीक है। केबीएम से आप इसको याद कर सकते हैं। और संयुक्त उच्च न्यायालयों की बात आएगी तो ये संयुक्त उच्च न्यायालय इनके साथ हमने मर्ज कर रखे हैं, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ से समझ में आया होगा, आप यहाँ से जो है नोट्स भी बना सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। धन्यवाद।